ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड जो कि थर्ड सेमेस्टर की है, सेकंड ईयर की, वो यूनिट 1 जो बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव है उसकी जो हम बात करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, क्या क्या एविडेंसेस हमारे बेंजीन के रहे हैं, बेंजीन की जो डेरिवेशन है वो कहाँ से आया है, क्या क्या उसके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे और उसका जो है नॉमेनक्लेचर कुछ पढ़ेंगे। देन हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जिसमें कैलकुलेट स्ट्रक्चर है और तुम्हारा उसमें उसका ऑब्जेक्शंस है, केमिकल स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस है। ओवरऑल जो है हम बात करें तो हम एविडेंसेस पढ़ेंगे कि बेंजीन जो है उसकी क्या क्या एविडेंसेस हमें कैसे कैसे कहाँ से मिले हैं, ये बात करेंगे हम बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव यूनिट 1 की। सो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को जाकर पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जो न्यू वीडियोज़ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। सो हम बात करेंगे हमारी बेंजीन की, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। हमारी यूनिट 1 जो है वो बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो हमारी इंट्रोडक्शन पार्ट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं आखिर, जो बेंजीन अभी हम पढ़ेंगे। सो उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लेते हैं कि आखिर में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, और बेंजीन की हम आगे बात करेंगे। तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं तो हम छोटा सा इंट्रो हम देखते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे ऐसे कंपाउंड होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के या केवल कार्बन और उसके डेरिवेटिव, सीधे सीधे आप समझ लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीथेन हो गया, बेंजीन हो गया, CO2 हो गया, इस तरह की चीजें हमारे क्या हो सकती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे दो तरह के होते हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक। एलिफेटिक में हमारा मतलब कि जिसमें रेजोनेंस प्रेजेंट ना हो, एरोमेटिक में रेजोनेंस हो सकता है और जो है कंजुगेशन हो सकता है, हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, ये सारी चीजें हम बात कर रहे हैं। एलिफेटिक में हमारा साइक्लिक है, माने कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे साइक्लिक है, इसमें कोई सिंगल बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता, यानी सैचुरेटेड होगा। ए साइक्लिक, यहाँ पे भी देखिए डबल बॉन्ड कोई नहीं प्रेजेंट होगा। और ये जो है हमारे साइक्लिक और ए साइक्लिक, इसमें साइक्लिक में कार्बन कार्बन जो है चेन बनी होगी, इसमें चेन, ए साइक्लिक में चेन होगी और इसमें कंप्लीटली बाउंड होंगे, मतलब कि साइक्लिक फॉर्म में होंगे, साइकिल बनी होगी, कोई कार्बन हमारा खुला हुआ नहीं होगा। एरोमेटिक में हमारा जो है हमारा रेजोनेंस प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन इसका हो गया। हाइड्रोजन साइनाइड हमारा एक ऐसा कंपाउंड है जो कि इनऑर्गेनिक नेचर में होता है, बट जो उसको जो हम क्या कार्बन होते हैं। ठीक है ना, ये बात करें कि केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो डेरिवेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने भी आपको बताया कार्बन और उसके डेरिवेटिव होते हैं, लेकिन ये जो हमारा हाइड्रोजन साइनाइड होता है एक ऐसा कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक इन नेचर में हो, इनऑर्गेनिक इन नेचर में होता है, लेकिन उसमें क्या कार्बन होता है। ठीक है, इसलिए उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब बात करेंगे हम बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, जो हमारा पार्ट है उसकी हम बात करेंगे। सो देखिए, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव की बात करें तो बेंजीन हमारी इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। बेंजीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। देखिए बेंजीन हमारी कुछ इस तरह से बनी होती है, आपको अलग से दिखाते हैं। बेंजीन हमारी कुछ इस तरह से बनी होती है, 6 जो है कार्बन से मिलकर के बेंजीन हमारी बनी होती है इस तरह से, और उसी में 1 सेकेंड, उसी में हमारे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी क्या हो गई, बेंजीन। ठीक है, अब बात करेंगे अगर इसकी नंबरिंग करें तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। दिख गया आपको, ये हो गया। ये हमारे मतलब कि कार्बन कितने हो गए, 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, 1 2 3 बॉन्ड हो गए, मतलब कि एक फ्री होगा, है ना। 1 2 3 बॉन्ड हो गए मतलब कि एक फ्री होगा, तो हर जगह एक एक फ्री होगा, एक एक हर जगह हाइड्रोजन लगा देंगे। देखिए हाइड्रोजन लगाया हमने इस तरह से सब जगह हाइड्रोजन लगा दिया। अब अगर हर जगह हाइड्रोजन लगा है तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो C6H6 हमारा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये देखिए C6H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे होगा, ये हमने आपको बता दिया। देखिए बेंजीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। ओके, बेंजीन contains 6 कार्बन एटम, 6 हाइड्रोजन एटम एंड 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। अभी हमने आपको बताया कि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होंगे, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। एक देखिए ये, एक ये, एक ये, 3 डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होंगे। तो हमारे क्या 3 जो है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। अगला है हमारा कंपाउंड विच रिजेंबल्स बेंजीन इन देयर केमिकल बिहेवियर आर टर्म्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें
बेंजीन रिंग लगी होगी तो उसको हम केमिकली जो है उसको हम रिजेंबल कर सकते हैं कि वो बेंजीन कंपाउंड है, बेंजीन का डेरिवेटिव है, और उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग वन और मोर बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड बेंजीनोइड कंपाउंड। किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में अगर एक या एक से अधिक बेंजीन है तो हम उसको बेंजीनोइड कंपाउंड बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको पूछ सकता है। देखिए आपको एक हम दिखा देते हैं, मान लीजिए एक ये इस तरह से बेंजीन प्रेजेंट है और एक ये इस तरह से बेंजीन इसमें प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वैसे जनरली नेप्थलीन बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम बेंजीनोइड कंपाउंड बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग बनी। अगर एक बेंजीन रिंग है एक बेंजीन रिंग नहीं है, लेकिन एक जो है एक बेंजीन रिंग जरूर होनी चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड है, और साथ साथ में उसको हम बेंजीनोइड कंपाउंड भी बोल सकते हैं। एग्जांपल की बात करें, बेंजीन हो गया, टॉल्यूइन हो गया, फिनॉल हो गया, नाइट्रोबेंजीन हो गया, ये सब हम आगे अभी सब देखते हैं एग्जाम्पल के साथ साथ में, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें, अभी हमने आपको बताया कि जनरल स्ट्रक्चर जो हमारा इस तरह से होता है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं, 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं। ये बात अभी हम आपको बता चुके हैं। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो केमिकली हमारा इस तरह से बनेगा, कार्बन 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 और सबका जो है हाइड्रोजन होंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सब तरह से आपको शो करके मिलेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी। कॉन्जुगेटेड 3 डबल बॉन्ड है, 6 हाइड्रोजन है और 6 कार्बन है। ये हमारी केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हो गया, ठीक है। अगला पार्ट हम अगर बात करें तो हमारा अगला पार्ट जो है वो है नॉमेनक्लेचर, बेंजीन का नॉमेनक्लेचर। अभी हमने बेसिक जो है बेंजीन पढ़ी, बेसिक जो नेचर होता है बेंजीन का, वो क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम पढ़ लिए। अब हम बेंजीन का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उसके डेरिवेटिव और उसके बेंजीन के डेरिवेटिव जो है उसका हम नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं कि आखिर कैसे कैसे क्या क्या जो है हमारा बेंजीन मिल सकता है। तो बेंजीन आर इन द क्लासीफाई इन द 3 मेन कैटेगरीज, 3 मेन कैटेगरीज में मिलती है, मोनो सब्सटीट्यूटेड, डाई सब्सटीट्यूटेड, और हमारा तीसरा जो पार्ट है वो हमारा है देखिए पॉली सब्सटीट्यूटेड, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं अच्छे से, मोनो, डाई और पॉली सब्सटीट्यूटेड आखिर क्या होता है। सबसे पहला हम लिखेंगे मोनो सब्सटीट्यूटेड, ठीक, दूसरा डाई, तीसरा पॉली। देखिए यहां पे है कि एक हाइड्रोजन हटा करके कोई दूसरा कंपाउंड या दूसरा हमारा फंक्शनल ग्रुप या दूसरा हमारा सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट हम लगा देते हैं तो उसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग बोलते हैं। डाई में 2 हाइड्रोजन हटा देंगे, 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा देंगे। पॉली में 2 या 2 से अधिक हाइड्रोजन हटा करके हम उतने ही सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं तो उसको हम पॉली सब्स्टिट्यूटेड बोलते हैं। अब इसको सिंपलर फॉर्म में देखिए समझते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो है बेंजीन क्या होती, तो व्हेन वन ऑफ द पोजीशन ऑन द रिंग हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड विद अनदर एटम और ग्रुप ऑफ द एटम दैट इज कॉल्ड एज मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। देखिए ये हमारी फिनॉल है, बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन हटाया, OH लगाया तो हमारा फिनॉल हो गया, एक हाइड्रोजन हटाया, NO2 लगाया, हमारा नाइट्रोबेंजीन हो गया। ये सब हमारे इसके एग्जाम्पल है। एनिलीन हो गया, एक हाइड्रोजन हटाया, NH2 लगा दिया, इस तरह से हमारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब बात करेंगे हम डाई सब्स्टिट्यूटेड के, तो डाई सब्स्टिट्यूट का 2 हाइड्रोजन हटाए और 2 पोजीशन के हाइड्रोजन हमारे हटा दिए रिंग से, और 2 जो है सब्स्टिट्यूट कर दिए, 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप या कोई भी एटम या कोई भी कंपाउंड, कोई भी ग्रुप ऑफ एटम सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसको हम डाई सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। मेटा हाइड्रोक्सी फिनॉल, देखिए 2H लगे, इसका हमने जो नेमिंग नॉमेनक्लेचर जो किया वो होता है मेटा हाइड्रोक्सी फिनॉल। अभी हम मेटा, पैरा, ऑर्थो ये सब हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना, ये सब हम आपको समझाएंगे। मेटा क्लोरोफिनॉल, देखिए एक क्लोरीन, क्लोरोफिनॉल, मेटा पोजीशन पे क्लोरो और फिनॉल OH लगा हुआ है, इस तरह से हम इसके नोमेनक्लेचर करते हैं। मेटा क्लोरो एनिलीन, मेटा क्लोरो टॉल्यूइन, इस तरह से हमारा इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। ये हमारी हो गई डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब बात करेंगे ये एग्जांपल इसका, अभी मेटा ब्रोमो बेंजोनोइक एसिड, ये बहुत सारे एग्जांपल इसलिए दिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर में 2 हाइड्रोजन हटा रहे हैं डाई सब्स्टिट्यूट में और 2 जो है कंपाउंड 2 सब्स्टिट्यूट हम लगा रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। अब हम बात करेंगे पॉली सब्स्टिट्यूट। पॉली सब्स्टिट्यूटेड में क्या होता है, पॉली सब्स्टिट्यूटेड में होता है 2 या 2 से अधिक पोजीशन के रिंग में हटा करके सब्स्टिट्यूट कर दें दूसरे कंपाउंड से, दूसरे रिंग से, दूसरे एटम से,
तो हम उसको बोलते हैं पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। देखिए 1 2 3 पोजीशन के हाइड्रोजन हमने हटाए और 3 NO2 NH2 ये सब इस तरह के लगा दी, तो मेटा डाई अमीन नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं इसको, मेटा डाई अमीन नाइट्रोबेंजीन। अच्छा ठीक है, आपको समझाते हैं, आप भूल जाए, अभी आपको लगेगा कि क्या बोल रहे हैं। इस तरह से हमने क्या बनाई बेंजीन, क्या बोल रहा है मेटा, देखो नाम देखिए, मेटा डाई अमीन और क्या है साथ में, मेटा डाई अमीन नाइट्रोबेंजीन, मेटा डाई अमीन नाइट्रोबेंजीन। ये देखिए, तो ये पोजीशन हमारी पहली पोजीशन है। पहले की तीसरी पोजीशन जो हमारी क्या है, वो होती है मेटा पोजीशन। क्या होती है, ये हमारी मेटा पोजीशन होती है, ये हमारी पैरा पोजीशन होती है, ये हमारी क्या होती है, ऑर्थो पोजीशन होती है। ठीक, इस तरह से समझ लीजिए। तो मेटा पे है, नाइट्रोबेंजीन है तो पहले तो NO2 लगा दो प्रथम पोजीशन पे, और मेटा है तो मेटा पे डाईअमीन लगा दो, 2 NH2 लगा दो, 1 NH2 यहाँ पे लगेगा, 1 NH2 यहाँ पे लगेगा। ये हमारा क्या हो गया, मेटा डाईअमीन नाइट्रोबेंजीन। समझ में आ गया, ये पॉली सब्स्टिट्यूट, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। देखिए मेटा हाइड्रोक्सीफिनॉल, मेटा हाइड्रोक्सी है तो मेटा डाई हाइड्रोक्सीफिनॉल है तो 2 OH लगे और ऊपर OH लगा, इसको फिनॉल बोल दिया, इसको मेटा डाई हाइड्रोक्सी बोल दिया। मेटा डाई अमीनो नाइट्रोबेंजीन, 2 अमीन लगे हैं, ऊपर NO लगा है, NO2 लगा है। मेटा अमीनो मेटा क्लोरोफिनॉल, अब एक अमाइन लगा है, एक क्लोरीन लगा है, तो दोनों अलग अलग पोजीशन हमने डिफाइन कर दी, मेटा अमीनो मेटा क्लोरो और फिनॉल हो गया। इस तरह से हमारे सारे एग्जाम्पल इसके हो गए। ठीक है, अब हम बात करें कि एविडेंसेस, क्या क्या एविडेंसेस हमारे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के रहे हैं, कि स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन हमारा क्या है, कहाँ से आए, कैसे आए, ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। इसके हम एविडेंसेस पढ़ेंगे, हिस्टोलॉजिकल डेवलपमेंट इसका पढ़ेंगे, कैसे कैसे हम बेंजीन को मिला, बेंजीन कैसे और कहाँ से मिली। तो सबसे पहले ही हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में कि स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हमें कैसे मिला। तो कैकुले स्ट्रक्चर, सबसे पहले हमारे फ्रेडरिच अगस्त कैकुले, ये हमारे एक साइंटिस्ट थे, एक पॉपुलर पर्सन थे, पॉपुलर साइंटिस्ट थे हमारे फ्रेडरिक अगस्त कैकुले इन 1865, 1865 में इन्होंने बताया, 1865 में इन्होंने बताया कि जो हमारी बेंजीन रिंग होती है वो क्या होती है, जैसे सांप की रिंग बनती है, इस तरह सांप जब कुंडली बना लेता है तो एक कार्बन यहाँ होता है और दूसरा कार्बन, मतलब सांप की जो कुंडली होती है वो किस तरह से होती है, अगर मान लो ये सांप का मुंह है और ये सांप की पूंछ है, तो ये क्या होता है कि ये जुड़े हुए होते हैं। उन्होंने ये केवल बताया, उन्होंने बताया कि जो पोजीशन ऑफ कार्बन होती है वो क्या होती है, साइक्लिक फॉर्म में होती है। कैसे फॉर्म में होती है, अकॉर्डिंग टू हिम 6 कार्बन एटम ऑफ बेंजीन आर जॉइंड टुगेदर बाय अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड एंड फॉर्म्स अ हेक्सागोनल रिंग। उन्होंने बताया कि हेक्सागोनल रिंग, उन्होंने बेंजीन नहीं, प्रॉपर बेंजीन नहीं बताई, उन्होंने क्या बताया कि हेक्सागोनल एक रिंग होती है जिसमें सिंगल और डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे बॉन्ड लगे होते हैं, 6 उसमें कार्बन होते हैं। उन्होंने बेंजीन को इस तरह से डिफाइन किया, ईच कार्बन इज फर्दर कनेक्टेड टू हाइड्रोजन एटम, ये भी उन्होंने बताया। कैकुले स्ट्रक्चर में 1865, यानी कि बेंजीन की जो हमारी हिस्ट्री है वो 1865 में कैकुले साहब ने बताया, अगस्त कैकुले थे 1865 में, उन्होंने बताया कि बेंजीन जो होती है वो 6 कार्बन से मिलकर के बनी होती है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं और हर कार्बन हमारा एक एक हाइड्रोजन से मिलकर के जुड़ा होता है, अटैच्ड होता है, टुगेदर कनेक्ट होता है। ठीक है, ये उन्होंने बताया। ये हमारा पहला जो एविडेंस था किसका, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन का। अब बात करेंगे कि इन्होंने इसके जो है ऑब्जेक्शन क्या क्या इसमें आए। भाई इन्होंने, कोई भी साइंटिस्ट आता है तो कुछ ना कुछ बताया और दूसरे साइंटिस्ट ने कुछ और अच्छा बताया, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं कि पिछले वाले साइंटिस्ट ने ये चीज़ सही नहीं बता पाई। इन्होंने बताया कि कैकुले स्ट्रक्चर फेल टू एक्सप्लेन द अनयूजुअल स्टेबिलिटी एंड इक्वलिटी ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन बेंजीन। बेंजीन के कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो पोजीशन होती है कैकुले साहब ने नहीं बता पाया। दूसरी बात, कैकुले साहब ने जो है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन नहीं बता पाई टूवर्ड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन्होंने नहीं बता पाया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जो है टूवर्ड स्टेबिलिटी क्या होगी, जो बेंजीन की प्रॉपर स्टेबिलिटी होगी वो इन्होंने डिफाइन नहीं कर पाई। जब इन्होंने ये सारी चीज़ें डिफाइन नहीं कर पाई तब जो है ये फेल, इनका जो कैकुले स्ट्रक्चर था ये फेल हुआ और फिर फर्दर हमारा और जो है फर्दर इसमें अमेंडमेंट हुए, फर्दर डेवलपमेंट हुए। Calculus formula for benzene contains 2 kind of bond, that is single and double bond, but in X-ray diffraction show that benzene is a regular hexagon with angle of 120 degree and all carbon bond length are equal। तो जब एक्सरे डिफ्रैक्शन में पता चला कि कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि इक्वलिटी नहीं बता पाई इन्होंने बॉन्ड लेंथ की, कि हर बॉन्ड अलग अलग का हो सकता है, इस तरह की इन्होंने कोई बात बताई।
ठीक है, ये चीज इसमें स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में कैलकुलस स्ट्रक्चर में पढ़ा। अगली बात जो आती है बेंजीन के जो एविडेंस है, बेंजीन का एविडेंस क्या क्या हो सकता है, कैसे बेंजीन हमें बताई जा सकती है। तो अगली जो बात आती है वो होती है केमिकल स्ट्रक्चर की। तो बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, 6 कार्बन लगे होते हैं। कार्बन की पोजीशन अभी हम डिफाइन कर दे रहे हैं, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड कार्बन 6। 6 हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, जैसे केकुले साहब ने बताया था। इसी तरह से ये केमिकल स्ट्रक्चर हो गया। अब बात करें केमिकल स्ट्रक्चर की क्या क्या होता है। तो केमिकल अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर बेंजीन हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। C6H6 होता है। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कंटेन क्या, 3 पाई बॉन्ड होते हैं, तीन पाई यानी डबल बॉन्ड होते हैं और 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। देखिए गिनते हैं हम, 3 पाई बॉन्ड है तो 1 2 3 तो पाई बॉन्ड हो गए, ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो गए, 3 डबल बॉन्ड हो गए और 12 सिग्मा बॉन्ड। यहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हमारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी कि 12 हमारे क्या होते हैं, 12 हमारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। 12 सिंगल बॉन्ड और सिग्मा इसको बोलते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड इज इन बिटवीन C1 C6, देखिए C1 टू C6, ये देखिए ये डबल बॉन्ड हो गया, यहां से लेकर के यहाँ, सॉरी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। शायद इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया है, आपको स्ट्रक्चर हम दोबारा बता दे रहे हैं, देख लीजिएगा। कार्बन की जो पोजीशन है उसी पोजीशन पे C1 से C6, अब यहाँ पे इस जगह पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, हमने थोड़ा गड़बड़ लगा दिया। C2 से C3, C2 से यहाँ पे होना चाहिए, थोड़ा ऑल्टरनेट पोजीशन हमने चेंज कर दी है, इसमें बनाया वहाँ कुछ है और लिखा कुछ है, ये चीज़ आप पोजीशन को बदल लीजिएगा। ईच कार्बन एटम ऑफ बेंजीन हैज sp2 हाइब्रिडाइज। कार्बन कार्बन एटम जो होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, sp3, sp2 और sp, ये होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस तरह से होता है। यानी कि कार्बन कार्बन पोजीशन का अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो sp3 है, कार्बन कार्बन की पोजीशन अगर डबल बॉन्ड है तो sp2 है। कार्बन कार्बन की पोजीशन हो सकता है, अभी थोड़ा सा हम इस पे कंफ्यूज हैं, कि कार्बन कार्बन की पोजीशन अगर सिंगल बॉन्ड है तो हमारी sp है, यहाँ पे sp2 है। हो सकता है ये पोजीशन जो है चेंज भी हो सकती है, कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो sp है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो sp2 है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो sp है। ये चीज़ देख लीजिएगा, शायद हो सकता है कंफ्यूजन में हो, ठीक है। अगली हम बात करेंगे इस कार्बन का, इट कंटेन्स बॉन्ड एंगल बिटवीन कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड जो होता है वो 180 डिग्री होता है, बॉन्ड एंगल की बात करें, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 120 डिग्री का बॉन्ड होता है। इंड्यूसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन बॉन्ड इज कॉल्ड एट डीलोकलाइजेशन ऑफ, अगर एक से अधिक जो है हमारा कोई बॉन्ड आता है तो वहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर रेजोनेंस उसको बोल सकते हैं। एंड दिस डीलोकलाइजेशन मेक द मॉलिक्यूल मोर स्टेबल, सो बेंजीन कैन बी रिप्रेजेंटेड विद अ सर्किल एज अ हाइड्रोजन इन सेंटर। देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है तो कभी कभी आपने जनरल फर्दर में जनरल देखा होगा कि इस तरह से बेंजीन की स्टेबिलिटी कुछ इस तरह से शो करी जाती है। तो ये क्या बताती है कि बेंजीन जो हमारी है वो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से मिलकर के बनी है, और यही जो है इसको जो है हम इस तरह से गोला बना देते हैं, इस तरह से सेंटर में सर्किल बना देते हैं, ठीक है। सर्किल रिप्रेजेंट द 6 कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये केमिकल स्ट्रक्चर हमारे बेंजीन का था। नेक्स्ट एंड लास्ट हम बात करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, रेजोनेंस क्या होता है, तो फर्दर रेजोनेंस आप समझ लीजिए कि रेजोनेंस जो हमारा होता है वो डिफाइंड एज ए डीलोकलाइजेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं, डीलोकलाइजेशन होता है। डीलोकलाइजेशन का मतलब अभी पहले हम समझते हैं। देखिए मान लीजिए एक हमारी ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बना, अगर डीलोकलाइजेशन, एक जो बॉन्ड होता है वो हमारे दो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, ठीक है। तो ये जो है इसका डीलोकलाइजेशन कैसे करते हैं, देखिए रेजोनेंस क्या होता है आखिर में, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, ये जो बॉन्ड है वो इस तरह से शिफ्ट हो जाए, और यहाँ पे जो बॉन्ड है वो उस तरह से, देखिए ये वाला बॉन्ड हम इस तरह शिफ्ट करके दिखाएं, एक यहाँ पे हो गया, ये वाला बॉन्ड हम यहाँ पे शिफ्ट करके दिखाएं, यहाँ पे हो गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करके दिखाएं, यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन। और इसी बात को डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, ठीक, इसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। बस यही हम बेंजीन की बात करेंगे, यही बेंजीन में हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हमारी बेंजीन का हुआ,
टू एक्सप्लेन ऑल द लिमिटेशंस ऑफ कैलकुलस स्ट्रक्चर। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे आया, क्यों आया, तो इसने जो है रेजोनेंस जो कैलकुलस स्ट्रक्चर की जो लिमिटेशन थी, कैलकुलस स्ट्रक्चर की जो ऑब्जेक्शंस थे कि स्टेबिलिटी नहीं बता पा रहे थे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ थी वो उन्होंने इक्वलिटी पे नहीं बता पाई, ये सारी चीज़ें हम किस में, रेजोनेंस में देखते हैं। टू एक्सप्लेन ऑल द लिमिटेशंस ऑफ कैलकुलस स्ट्रक्चर इट हैज़ बीन प्रपोज दैट बेंजीन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ टू कैलकुलस स्ट्रक्चर। दो कैलकुलस स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद क्या होगा, ये सेम हो जाएगा, तो ये वाला हमने वैसे ही बना दिया, जैसा ये है वैसे ये हो जाएगा, ठीक है। तो दो कैलकुलस स्ट्रक्चर के साथ साथ इन्होंने बताया कि रेजोनेंस हाइब्रिड होती है हमारी बेंजीन। इन एक्चुअल द बेंजीन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर। थर्ड, इसके ये इस दोनों के ये जो है रेजोनेंस हाइब्रिड होती है। इट मीन्स दैट टू एडजेसेंट कार्बन एटम ऑफ बेंजीन इन मॉलिक्यूलर आइदर ज्वाइंड बाय सिंगल बॉन्ड एंड नियर बाय प्योर बॉन्ड। तो दो जो बेंजीन रिंग होगी वो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से मिलकर के बनी होगी। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, एज अ रिजल्ट ऑल द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, दैट इज 1.39 एंगस्ट्रॉम एंड लाइज इन बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज उसकी लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम इसलिए ली जाती है, आप अभी बोलेंगे कि भाई अभी आपने जो है क्या किया कि एंगस्ट्रॉम में ले रहे हैं, फिर कहीं आप जो है डिग्री में ले लेते हैं, तो केवल इसका मतलब यही होता है कि जो हमारी बॉन्ड लेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है, इसलिए हम एंगस्ट्रॉम में लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी, आपको जो लेक्चर था वो हमें समझ में आया होगा, एविडेंसेस थे बेंजीन रिंग के। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू, जय हिंद।